जब हम तांडव शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्रोध और विनाश की एक छवि उभरती है। हम सोचते हैं कि यह भगवान शिव का रौद्र रूप है जो सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं है, यह सृजन, संतुलन और परिवर्तन का भी नृत्य है। यह ब्रह्मांड की वह लय है जिसमें सब कुछ बंधा हुआ है। जैसे दिल की धड़कन जीवन का संकेत है, वैसे ही तांडव इस ब्रह्मांड के जीवित होने का प्रमाण है। यह नृत्य नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार बदल रहा है, बन रहा है और मिट रहा है। महादेव जब तांडव करते हैं तो वे केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी नृत्य करते हैं। यह नृत्य ऊर्जा का प्रवाह है। सोचिए, एक बीज कैसे टूटकर एक पौधे को जन्म देता है। वह बीज का विनाश ही पौधे का सृजन है। इसी तरह शिव का तांडव पुरानी व्यर्थ हो चुकी चीजों को नष्ट करता है ताकि नई और बेहतर चीजों का निर्माण हो सके। यह एक लौकिक चक्र है जिसमें विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तांडव के दो मुख्य रूप हैं, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव वह है जिसे हम विनाश से जोड़ते हैं, जब शिव क्रोधित होते हैं और ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन आनंद तांडव सृजन का नृत्य है। यह खुशी और उल्लास का नृत्य है, जब शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड में जीवन भर देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शिव केवल संहारक नहीं है बल्कि वे पालक भी हैं। उनका नृत्य जीवन और मृत्यु के बीच का एक अद्भुत संतुलन है जो इस ब्रह्मांड को चलायमान रखता है और सुनिश्चित करता है कि कुछ भी हमेशा के लिए न रहे। इस ब्रह्मांड की हर चीज में एक लय है, सूरज का उगना और डूबना, मौसम का बदलना, सितारों का घूमना, ये सब एक लौकिक नृत्य का हिस्सा है। शिव का तांडव इसी लौकिक नृत्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम भी इस नृत्य का हिस्सा हैं। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख, सफलता और असफलता, सब कुछ इसी लय का एक अंग है। जब हम इस लय को समझ जाते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। हम यह जान जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। तांडव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक लंका के राजा रावण से जुड़ी है। रावण, जो एक महान विद्वान और शिव का परम भक्त था, अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। उसने सोचा कि यदि वह कैलाश को उठाकर लंका ले जाएगा तो महादेव हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसका यह कार्य उसके असीम अहंकार का प्रतीक था। ये दिखाने की कोशिश थी कि वह प्रकृति और देवताओं से भी बड़ा है। रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे पर्वत पर कंपन होने लगा। जब कैलाश पर्वत हिलने लगा तो देवी पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने महादेव से पूछा कि यह क्या हो रहा है। भगवान शिव, जो ध्यान में लीन थे, सब कुछ जानते थे। उन्हें रावण के अहंकार का पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव डाला। केवल इतने से ही कैलाश अपनी जगह पर स्थिर हो गया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। रावण अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी अपना हाथ नहीं निकाल सका। उसका अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। दर्द और लाचारी से वह चीखने लगा। उसकी चीखें तीनों लोकों में गूंज उठी। जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि शक्ति का अहंकार विनाशकारी होता है। दर्द में होते हुए भी उसने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसने सामवेद के मंत्रों का गान किया और शिव की महिमा में एक स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली और मधुर था कि भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। यही स्तोत्र आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ये स्तोत्र रावण के अहंकार के टूटने और उसकी भक्ति की गहराई का प्रतीक है। भगवान शिव ने रावण की भक्ति और पश्चाताप को देखकर उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने न केवल उसे मुक्त किया, बल्कि उसे चंद्रहास नामक एक दिव्य तलवार भी भेंट की। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है।
और जब हम उसे त्याग देते हैं तभी हम दिव्यता के करीब पहुंच सकते हैं। रावण ने जब अपना अहंकार त्यागा तो उसे शिव की कृपा प्राप्त हुई। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह अहंकार के विनाश और भक्ति के माध्यम से आत्मसमर्पण की एक शक्तिशाली गाथा है। जब महादेव तांडव करते हैं तो उनका हर अंग, हर मुद्रा ब्रह्मांड के एक रहस्य को उजागर करती है। उनके लहराते बाल, जिन्हें जटा कहा जाता है, केवल बाल नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतीक हैं। जब शिव नृत्य करते हैं तो उनकी जटाएं खुल जाती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यह ब्रह्मांड फैलता है। उनकी जटाओं में पवित्र गंगा नदी बहती है, जो ज्ञान और पवित्रता की धारा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, और जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो यह ज्ञान गंगा की तरह बहने लगता है और हमें शुद्ध करता है। महादेव की 3 आंखें हैं। 2 आंखें भौतिक संसार को देखती हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख जो उनके माथे पर है, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जब यह तीसरी आंख खुलती है तो उससे अग्नि निकलती है, जो अज्ञान, अहंकार और वासना को जलाकर राख कर देती है। यह विनाश की अग्नि नहीं, बल्कि शुद्धि की अग्नि है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को देखने के साथ साथ हमें अपने भीतर भी झांकना चाहिए। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में है। यह तीसरी आंख हमें सत्य को देखने की क्षमता देती है। शिव के एक हाथ में डमरू है, एक छोटा सा ढोल। जब वे इसे बजाते हैं तो AUM की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। यह ध्वनि सृजन का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह हमें बताता है कि सब कुछ कंपन या वाइब्रेशन है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हर चीज ऊर्जा और कंपन से बनी है। डमरू की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही लौकिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यह ध्वनि हमें अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, जिससे कंपन होता है। यह कंपन संतुलन का प्रतीक है। वे एक पैर से अज्ञान के राक्षस अपस्मार को कुचलते हैं, जो भूलने और भ्रम का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अज्ञान को दबाना आवश्यक है। उनका दूसरा पैर हवा में उठा हुआ होता है, जो मोक्ष या मुक्ति का प्रतीक है। यह मुद्रा हमें बताती है कि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हम अज्ञान और मोह से मुक्त हो सकते हैं। शिव का तांडव सृजन, संरक्षण और विनाश के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करता है। तांडव का विज्ञान, ऊर्जा और रूपांतरण। शिव का तांडव केवल एक पौराणिक कथा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक सत्य छिपा है। दरअसल आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम भौतिकी, हमें बताती है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। हर कण, हर परमाणु लगातार कंपन कर रहा है और कुछ भी स्थिर नहीं है। शिव का तांडव इसी शाश्वत लौकिक नृत्य का प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन है। नटराज के रूप में शिव का नृत्य ऊर्जा के सृजन, परिवर्तन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि AUM को ब्रह्मांड का मूल कंपन माना जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी यह प्रस्तावित करते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण असल में ऊर्जा के कंपन करने वाले तार हैं। शिव का डमरू इसी मौलिक कंपन का प्रतीक है, जिससे सारा पदार्थ और जीवन उत्पन्न होता है। यह हमें सिखाता है कि ध्वनि सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है। मंत्रों का जाप और ध्यान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहां खास ध्वनियों के कंपन से हम अपने मन और शरीर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा के रूपांतरण का प्रतीक है। जैसे गर्मी और दबाव किसी भी पदार्थ के रूप को बदल देते हैं, पानी भाप बन जाता है या कोयला हीरे में बदल जाता है, वैसे ही ज्ञान और तप की अग्नि हमारे भीतर की नकारात्मकता, जैसे अहंकार और भय, को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। यह एक आंतरिक अल्केमी है। यह हमें सिखाता है कि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी
पुरानी आदतों और विश्वासों को नष्ट करना जरूरी होता है ताकि हम एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित हो सके। नटराज की मूर्ति के चारों ओर का अग्नि का गोला ब्रह्मांड के निरंतर सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। यह समय और स्थान के चक्र को दर्शाता है जिसमें आकाश गंगाएं बनती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे एक तारा मरकर सुपरनोवा बनाता है जो नए सितारों और ग्रहों के लिए सामग्री प्रदान करता है, वैसे ही शिव का तांडव यह सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड हमेशा गतिशील और जीवंत रहे। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अंत ही आरंभ है। अपने भीतर के शिव को जगाएं। तांडव केवल ब्रह्मांड में घटित होने वाली एक बाहरी घटना नहीं है, यह हमारे भीतर हर पल घटित हो रहा है। हमारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष, हर चुनौती एक तरह का तांडव है। यह हमें हमारी सीमाओं को तोड़ने और मजबूत बनने का अवसर देता है। जब हम अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने अहंकार का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर एक तांडव कर रहे होते हैं। हम पुरानी, कमजोर मैं को नष्ट कर रहे होते हैं ताकि एक नया, अधिक शक्तिशाली मैं जन्म ले सके। यह आत्म रूपांतरण की एक सतत प्रक्रिया है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। शिव का तांडव हमें यही सिखाता है। नौकरी छूटना, रिश्ते का टूटना या किसी प्रियजन को खोना, ये सभी जीवन के विनाशकारी क्षण लग सकते हैं, लेकिन तांडव का दर्शन हमें बताता है कि यह विनाश आवश्यक है। यह हमें खाली करता है ताकि हमारे जीवन में कुछ नया और बेहतर आ सके। यह हमें सिखाता है कि हमें अतीत से चिपके नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि हर सूर्यास्त एक नए सूर्योदय का वादा करता है। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों को जीतने में है। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारा लालच, ये अपस्मार राक्षस की तरह है, जिन्हें हमें अपने ज्ञान के पैरों तले कुचलना होगा। जब हम ध्यान, आत्मचिंतन और अनुशासन के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने भीतर के शिव को जगाते हैं। हम अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जो हमें चीजों को वैसे देखने में मदद करती है जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह हमें भ्रम से मुक्त करता है और हमें स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। इसलिए जीवन की चुनौतियों से डरो मत, उन्हें अपने तांडव का हिस्सा समझो। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखो, अपने अहंकार को तोड़ने, अपने डर को जलाने और एक मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में उभरने का अवसर। याद रखो, तुम शिव का अंश हो। तुम्हारे भीतर सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। अपने भीतर के नटराज को नृत्य करने दो, परिवर्तन को गले लगाओ, क्योंकि हर अंत में ही एक शानदार नई शुरुआत छिपी होती है। AUM नमः शिवाय।